है। ओके, सो सी दिस डायग्राम, जरा इस पे ध्यान दो, क्या है ये, फिर इसकी हम बात करते हैं। देखो, कोनिक सेक्शन का सेकंड पार्ट है एलिप्स, और इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, that a conic section is called as an ellipse if the eccentricity E is less than unity। ये आपको पहले से पता था पिछली क्लास से। तो आप ध्यान दीजिए। अच्छा, कोई आप में से मुझे इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन बताए बेटा, रेज योर हैंड। अनमोल बताओ, व्हाट वाज इसेंट्रिसिटी? Perpendicular distance from the directrix to the parabola, मतलब the arc, and the from distance from focus and the from arc, the ratio of those। ठीक है, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या डायग्राम में इस डायग्राम में अगर ये P पॉइंट को हम कंसीडर करें तो SP को मैं शेड करता हूं। जब आप SP को देखेंगे, SP का रेशियो और MP का रेशियो, ठीक है बेटा, यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कौन है? Z के बी द डायरेक्ट्रिक्स। आप देख सकते हो ये डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ दो डायरेक्ट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही लेट आ रहा है आपके पास। आप देखिए, ये माउस एरो तो चलो फास्ट चल रहा होगा। आप देख पा रहे हो SP और MP का जब आप रेशियो लेंगे, क्या वो लेस देन 1 आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? डायग्राम से देख के आपको लग रहा है ऐसा? यस सर। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब आप उन सारे डॉट्स को इकट्ठा करेंगे, जैसे एक बार P आपने यहाँ ले लिया, फिर P यहाँ लिया, ऐसे करते करते इस चीज को फॉलो करते हुए जब आप सारे डॉट्स को इकट्ठा कर लेंगे और उनकी ज्वाइनिंग करेंगे, तो बेटा वो सारा डॉट मिलके एक ऐसी शेप बनाएगा जिसका नाम हम रखेंगे एलिप्स। हो गया। और इस एलिप्स के अंदर आपको एक इसकी शेप पता होनी चाहिए। ये सर्कुलर शेप नहीं है, रिमेम्बर, इट इज ए ओवल शेप कह सकते हो आप, और एग्जैक्ट शेप का नाम तो एलिप्स ही कहा जाएगा इसको। नॉट ए सर्कल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ए सर्कल। तो ये देखो, ये येलो शेड आ गया और ये वाला लाइटी ग्रीन शेड आ गया है। तो यहां से आप ये रेशियो निकाल के देखेंगे, ये लेस देन 1 आएगा। सो और क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए हमें एलिप्स के बारे में? कि बेटा इसमें दो टाइप की एक्सिस होती है। एक आप देख रहे हो, एक का डायमीटर ज्यादा होगा और एक का डायमीटर कम होगा। तो आप देख पा रहे हो, इसमें जो ज्यादा डायमीटर है उसका नाम है ट्वाइस ए, यानी उसकी वैल्यू है ट्वाइस है, और उसका नाम रखेंगे मेजर डायमीटर, और उससे जो एक्सिस पास करेगी उसे कहेंगे मेजर एक्सिस। ओके, सो हियर AA dash is called as major axis and BB dash is called as minor axis। So in the स्क्रीन में बहुत लेट आ रहा है इसका। हाँ, काफी लेट आ रहा है, but I can do nothing। ये कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाता है। चलो वेट कर लेते हैं, आने दो।
ठीक है बेटा, तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हमें क्लियर हो गई. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एलिप्स शेप एंड अबाउट मेजर एंड माइनर एक्सिस? रेज योर हैंड. Okay, so very clear informations are available. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि जो S और S डैश हैं, they are two focus. So we have two focus in ellipse. अगली इस बात का हम ध्यान रखेंगे. फोकस हमने समझा था क्या होता है. The next information is A and A dash are called as vertices of ellipse. A और A dash को vertices कहते हैं. C is called as center of ellipse. Center of ellipse. And the most important is what is equation of ellipse. ठीक है, you are waiting for this most important section. What is equation of an ellipse? We are not going into the derivation. ठीक है, इसकी एलिप्स की डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं है. जिसकी हमें जरूरत थी तीन चीजों की. स्ट्रेट लाइन कैसे डिराइव करते हैं, पैराबोला और सर्कल, वो तीनों हमने फुल डिटेल में कर लिया है. नाउ वी ओनली रिक्वायर्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें सिर्फ. सो द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज ऑफ x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो बहुत ही इजी इक्वेशन है दिखने में. जस्ट कीप इन माइंड दिस. और इसको याद भी कर लो साथ के साथ, आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स याद हो जाए. ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन के अंदर, अच्छा कितने लोगों को इक्वेशन याद हो गई? रेज योर हैंड. ठीक है एवरीवन. और जिसमें आपको याद है कि इस ए और बी को हम क्या बोलते हैं, ए और बी का नाम क्या है? यू रिमेम्बर ए का नाम बताइए. इन द डायग्राम इट इज क्लियर वेयर इज ए. यू कैन सी इन द डायग्राम. So A is what? A को आप सेमी मेजर कह सकते हैं. सेमी मेजर एक्सिस वैल्यू. एंड B को क्या कहेंगे?
सेमी माइनर, सेमी मतलब आधा हो जाता है ना। सो और एक सिंपल एक आप चाहे तो घर में ना ये ट्राई मार सकते हैं, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिप्स आप करके देख सकते हैं, इसे करना इजी है। आप क्या करना बेटा, एक धागा लेना और उस धागे को दो जगह पे आपने बांध देना है, P1 और P2 पे, ठीक है। और बांधने के बाद फिर आपने एक लेनी है पेंसिल या पेन। देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आ तो बहुत लेट रहा है। हाँ जी बेटा, अब देखो उसके बाद क्या करना है, ऐसे दो पॉइंट पे एक धागे को बांध के उसके बाद एक पेन या पेंसिल लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, पेन को आप यहां से शुरू करिए और थोड़ा सा ऊपर को आप पुश करिए आप उस पेन को, और ऊपर से पुश करते हुए यहाँ से ऐसे पुश करते हुए उसको आप जितना ऊपर तक लेके जा सकते हैं लेके जाइए, और यहाँ एक स्केच होता जाएगा, ठीक है बेटा। यू विल एग्री दैट स्केच इज पॉसिबल। फिर ऐसे ही इस साइड से ट्राई करिए, इस साइड से ट्राई करिए, फिर यहाँ एक स्केच आता जाएगा। यू एबल टू गेट एलिप्स, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। और इसको करके देखना आप, ठीक है। हाउ यू एबल टू मैकेनिकली कंस्ट्रक्ट द शेप ऑफ एन एलिप्स, तो वो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है। तो देखना आपको एक एलिप्स की शेप मिल जाएगी, ठीक है। सो बेटा अपीयर बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है, बट I want to cover one more topic. So this is all over from the side of ellipse. Ellipse में हमें इतनी जानकारी बहुत है हमारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बाकी तो कॉमन चीजें हमें पता ही है कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ताकि हमारा कोनिक सेक्शन खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज द हाइपरबोला सेक्शन। थर्ड conic section is hyperbola. So I'm giving you just the shape. देखिए आप, आपके सामने एक डायग्राम मैंने बना पेस्ट की है। ठीक है बेटा, इस शेप को देखो पहले, फिर हम बात करते हैं इसकी। ट्राई टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ हाइपरबोला। एवरीवन,
हाँ जी बेटा, समझ में आ गया शेप का? Okay, so we can now talk about this hyperbola section. तो इसके बारे में आपके पास प्री इंफॉर्मेशन क्या है? ये भी कोनिक सेक्शन का ही हिस्सा है, और उस कोनिक सेक्शन में जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है इसकी? यू रिमेम्बर? हाँ जी बेटा बताओ, इसेंट्रिसिटी क्या होती थी? Greater one. ग्रेटर Greater than 1. या इट वाज ग्रेटर देन यूनिटी. तो आप मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को खुद ब खुद ये वाली ग्रेटर देन यूनिटी वाली बात इस शेप से समझ में आ रही है? रेज योर हैंड. उन्हें ग्रेटर देन यूनिटी वाला जो रेशो है वो यहाँ खुद ब खुद अपने आप दिखाई दे रहा है. और आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स कौन है हमारा यहाँ पे? जेड के इज नेम्ड एज डायरेक्ट्रिक्स. यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है ना? यू सी दिस सेक्शन, जेड के बी द डायरेक्ट्रिक्स. So many of you, रूपाली, दिव्यांशी, समीक्षा, वगेश, यशा, आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होने के लिए बेटा SP ओवर जो MP का रेशियो है ये ग्रेटर देन तभी आएगा ना जब SP वैल्यू को MP से ज्यादा होना होगा. तो आप इस डायग्राम में चेक करो कि ये जो SP है ये SP इस MP वाली वैल्यू से ज्यादा है, इसलिए जब भी आप इसको ट्राई मारेंगे तो ये हमेशा ज्यादा ही आएगी. और ऐसी सिचुएशन में जब भी आप इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसी शेप लेगा? वो इस तरीके से, ये जो बोल्ड वाली लाइन है ये ऐसी शेप लेगा. अगर इस तरफ बनाओगे तो ऐसी लेगा, इस तरफ बनाओगे तो ऐसी शेप लेगा. ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ व्हाट कॉल्ड एज हाइपरबोला. सो हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर? यहाँ तक आप समझ गए? रेज योर हैंड. ओके, अब उसके बाद अगली बात आती है बेटा इसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि इसकी इक्वेशन कैसी रहेगी. सो इक्वेशन इज अगेन वेरी इजी टू लर्न. बाकी बातें तो वही है. S स्टैंड्स फॉर फोकस, यहाँ भी 2 फोकस रहेंगे, यहाँ भी 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं. ये पहली डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी ये सेकंड वाली, ठीक है. और शेप का आपको बता ही दिया, और E ग्रेटर देन 1 कैसे होगा ये आपको समझा ही दिया, ठीक है. और X एंड Y एक्सिस की पहचान ये रही, ये यहाँ X है और ये यहाँ Y है. आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ओरिजिन होगा, दिस इज ओरिजिन. तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन एज. Very easy to remember. X square over A square minus Y square over B square equals to 1. ठीक है, जिसमें
ए डैश आपको दिखाई दे रहा है? वेयर इज ए डैश? So A dash is equivalent to twice A here, remember. और इसमें आपको A तो पता चल गया है, A की इंफॉर्मेशन क्या है। बी स्क्वायर के बारे में बता देता हूं। बी स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू ए स्क्वायर ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अगर b निकालना चाहते हैं तो b आपको मिल जाएगा, दैट यू कैन गेट बाय अंडर रूट। ये बाहर आ जाएगा। तो इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स यूज हुई है बेटा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ बता दी। ए क्या चीज है और बी क्या चीज है, और इसेंट्रिसिटी आप पहले से जानते हैं हम किसको कहते हैं। सो ओके, डायग्राम क्लियर, टर्म्स क्लियर। नाउ वी विल डील विद we required in future a special hyperbola named as equilateral or rectangular hyperbola। equilateral or rectangular hyperbola। तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा, here b becomes equals to a, और अगर आपका b equals to a बन जाता है, then your equation will be termed as it looks like this one। ठीक है, और उसके बाद कमिंग टू द लास्ट सेक्शन, ठीक है। एंड रिमेंबर, in note we have in some conditions in some conditions hyperbola can also take the form, एक और फॉर्म बता रहा हूं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। that is a simplest form it is xy equals to c square, where c square will be any constant। इसको कांस्टेंट मान लीजिए। so this is the simplest form available
और आपको सिर्फ ये ख्याल करना है कि फिजिक्स में ये सिंपलेस्ट फॉर्म ज्यादा यूज होती है, मोस्ट यूज्ड इन फिजिक्स। हाँ बेटा, इसको आने दो जल्दी से। मोस्ट यूज्ड इन फिजिक्स वाली टर्म कौन सी है? और इस वाली टर्म का बेटा फायदा ये है कि जब आप इसके ग्राफ को बनाने जाएंगे so it will take a shape of what? It will take a shape of this. ये शेप बनेगी इसकी। So this is also a shape of hyperbola and it is also named as rectangular hyperbola. तो आगे से इन फ्यूचर अगर आपके पास इस तरीके की सिचुएशन आती है xy इक्वल टू सी स्क्वायर, xy इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आप ऐसी शेप बना देंगे इन द फ्यूचर। ये अभी बनने दो शेप, देन इट विल बी क्लियर। So how many of you understood up to this shape? यहाँ तक समझ गए? ओके, अब एक जैसे छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है। आपने इसे ये माना है y इज इनवर्सली टू x। आप समझे, इस इंफॉर्मेशन को ऐसे इस्तेमाल किया है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि सी स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो अगर सी स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो आपको पता है कि इस चीज को आप ऐसे देख सकते हैं। अगर कांस्टेंट आ जाए तो आप प्रोपोर्शनैलिटी देख सकते हैं। फाइन, इसकी एग्जांपल ये ले रहा हूं, सपोज इन द फ्यूचर यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन। आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ आ गया जिसमें ये दिया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। तो बेटा अगर ये कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे ये चीज, इसका मीनिंग ये निकाल लेंगे। How many of you agree that you able to identify this given expression as I have written in the box part? बॉक्स में जैसा लिखा है आप वैसा उसका मतलब निकाल पाएंगे।
आने दो अभी बॉक्स वाला पोर्शन। देखिए, हाँ बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट with this information you able to reach to this box information? Give me fast response, time is very less, only 2 minutes. यहाँ तक पहुंच जाएंगे? Yes sir. और Yes, sir. जैसे ही आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, अब मैं आपसे कहूं कि V और R का ग्राफ बनाओ, तो आप बना सकते हो? Yes, sir. तो वो ग्राफ कैसा बन जाएगा, जैसा हमने अभी ऊपर देखा। देखो, जब हम फिजिक्स के अंदर जाएंगे तो हमें सिर्फ इसी ग्राफ की जरूरत होगी, हमें 2 ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सीधा ऊपर वाला ग्राफ हम बना देंगे। This one. So this is fine for today. So we have completed the conic section portion. Most important part we have completed. End of hyperbola. And with this also we have end of conic section. Now from graph we are still left with a few topics. Functions. We are still left with which topics? Graph of functions, logarithmic, exponential, and trigonometric functions. log x का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल ग्राफ ये अभी बाकी है, और टी रेशियोज ग्राफ बाकी है, और उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बाकी है। तो फिर क्या करें टेस्ट का? सर इतना ले लेते हैं, फिर बहुत सारा साथ में हो जाएगा। इतना पहले एक बार अरे ले नहीं, लेते हैं। ये ज्यादा नहीं है ना, ये तो ज्यादा है ही नहीं, 2 दिन का क्लास का ये बचा है काम। सो आई एम होपिंग कि आप टेस्ट संडे की तैयारी करो, और अगर ये मंडे को खत्म